एक महान सपना देखा है, उसके उज्जवल भविष्य का सपना देखा है। मेरी आंखों में ऐसे सपने बोलते लगा रहे हैं जिसमें फिर से तरिक्षीरा और नालंदा विश्वविद्यालय होगा, जहाँ शिक्षित को रोजगार मिल जाए, जहाँ भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाए, जाति जाति धर्म और मजहब के नाम पे कोई देश में दंगे न हो पाए, जिस देश का हर नागरिक अपने सम्मान और आत्मविश्वास के लिए मिटने को तैयार हो जाए। धन्यवाद। अनुप्रिया की मदद आप हैं। यस मान्य मेरे भारत की महानता किसी से छुपी नहीं है। जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1-2-3 में व्याकुल थी तब हमने शून्य खोज दिया था। मैंने जो सपना भारत के लिए देखा है उसमें हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, किसी दंगे का कारण गीता न कुरान होगा, चंद्रमा की सतह का मेरा हिंदुस्तान होगा। मेरी पावन मिट्टी पर कुर्बानी देने के खातिर हर इंसान होगा। हाँ, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा। मैं अपने भारत को वैज्ञानिकी और सूचना एवं टेक्नोलॉजी के शिखर पर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू हो जो हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार दे, जो हर इंसान के सपनों को साकार करे। मैं भारत में ऐसी व्यवस्था चाहती हूँ जहाँ हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, जहाँ हर नागरिक खुद को खुशनसीब महसूस करे, हर नागरिक भारत पे गर्व करे। हाँ, मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत। आप सबको मेरा रोम खुला। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कितनी अच्छी संख्या में आप यहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब आप बराबर नहीं आते। मेरे निमंत्रण पर आते हैं, आप खुद क्यों नहीं आते हैं? कभी खुद आइए कभी और पूछिए टीचर से, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ माय चाइल्ड। मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है अभी? क्या इसको जरूरी नहीं समझते हैं आप लोग? क्या ये जरूरी नहीं है? समय तो निकालना पड़ेगा, आपका ही बच्चा है। मैं आज क्लास टीचर से बात कर रहा था कि मैडम बताइए कि व्हाट डिफिकल्टी डू यू फेस इन द क्लासरूम। क्लासरूम में आपको क्या परेशानी होती है? व्हेन यू गो टू टीच द क्लास, क्या परेशानी होती है आपको? तो मुझे कुछ इन लोगों ने कहा है, आई वुड लाइक टू रीड आउट देम। इन्होंने कहा है कि अभी भी बच्चे, कुछ बच्चे, सभी नहीं, अभी भी कुछ बच्चे विंटर यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं। लग जाएगा तब सेकेंड शिफ्ट के बच्चे शाम को ये घर जाते हैं और इनको ठंडा लग गया तो हम लोग को भी ठंडा लग जाएगा। इसलिए बच्चे विंटर यूनिफॉर्म में जरूर आए जो नहीं आ रहे हैं। इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। आप खरीद लीजिए उसको जितना जल्दी हो सकता है छोटा हो गया हो, क्यों नहीं? 2 में खरीदे थे, अब 3 में आ गया बच्चा, तो छोटा तो होना ही है। कपड़ा कभी छोटा नहीं होता, हम बड़े हो जाते हैं। कपड़ा छोटा होता है, हम बड़े हो जाते हैं, तब कहते हैं कपड़ा छोटा हो गया। तो वो कपड़ा आपको खरीद लीजिए, विंटर यूनिफॉर्म जरूर खरीद दीजिए बच्चों को। उसके बाद those parents who have not paid the fee, फी समय पर दिया करिए, वरना जो उसका एक टाइम पीरियड है उसके बाद 5 रुपया पर डे लगना शुरू हो जाएगा, तो वो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए फी समय पर दिया चाहिए। हाँ, ये भी आया, फास्ट फूड बच्चे लाते हैं
कुछ बच्चे चाउमीन लाते हैं, कोई मैगी लाता है, कोई पास्ता लाता है और धीरे से टेबल के नीचे खाना शुरू करता है। बस हमारी टीचर सोच जाती है ये नीचे क्यों खा रहा है। हमारी टीचर साथ में बैठ के खाती है, बच्चों के साथ में ही बैठ के खाती है, तो जिसका टिफिन ऊपर नहीं है नहीं सच बोलने वाला तो सीना तान के रहता है, लेकिन जिसका गड़बड़ होता है थोड़ा सा चाया होता रहता है, तो वो बच्चा टिफिन जिसका मैडम देखती है नीचे तुरंत तुम्हारा नीचे क्यों है वही पहुंच जाती है, तो देखती है पास्ता। ओ ये कारण था। और सेकंड शिफ्ट की मम्मियों को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है क्लास 5 में एक बच्चा क्या बोला, उसका था मैगी कुछ था, मैंने कहा ऐसा क्यों सर, मम्मी को उठने में लेट हो गया। सेकंड शिफ्ट का बच्चा तो मुझे लगा कि बच्चे को झूठ बोलना भी उधर से नहीं आया है, मम्मी तो सब वीडियो होती है, क्योंकि उनके हस्बैंड तो चले ही जाया करते होंगे काम के लिए, तो उनको तो खाना बना के खिलाना ही है। तो ये बच्चे ऐसा बोल दिया करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यहां हम बच्चे को खराब कर रहे हैं। 3 उजला चीज जहर है, मैदा, चीनी और नमक। इसका जितना कम से कम प्रयोग कर सके, हम कम से कम प्रयोग कर सके। अब वो चाउमीन ये सब क्या है, पास्ता ये सब क्या है, मैदा है, हम आप समझते हैं कि वो इंटेस्टाइन को पकड़ लेता है, जल्दी निकलता नहीं है। और नहीं निकलेगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, किसको निकालेंगे, तबीयत खराब है बच्चे की, कॉन्स्टिपेशन का वो शिकार हो जाएगा, वो कुपोषण का भी शिकार हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस डाइट बच्चे को बहुत जरूरी है। कम से कम 15 साल तक उसको इतना अच्छा खाना मिलना चाहिए, फिर उसी खाने पर तो जीवन चलेगा उसका, क्योंकि पेट अगर बन गया, आकार बन गया, तो स्तंभ तो बहुत ऊपर चला जाएगा। हाँ, एक बात और हमको क्लास टीचर ने बताया है, बच्चे किताब नहीं लाते हैं और कहते हैं कभी नहीं खरीदे कुछ, नहीं किताब मिलती है। अब कोई किताब ऐसी नहीं है जो बाजार में नहीं है, तो आप उन किताबों को जरूर खरीद दीजिए। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब उनके पास नई किताब होती है। हम सच बताते हैं, मैं अपनी बात, मैं सेकेंड हैंड बुक से भी पढ़ा हूं, लेकिन अब जिस साल नई किताब पिताजी खरीद के देते थे, किताब को सुनते थे, बड़ा अच्छा समझ आता था, बहुत खुशी, पापा को बार-बार देखते थे, मेरे को ला दीजिए, बच्चों को किताब ला दीजिए। हाँ, स्टूडेंट्स डायरी डेली भेजा करिए उनके साथ में। उसका एक ही कारण है कि आप बैग नहीं देखते होंगे, चाहे आपको समय नहीं मिलता है, ये कारण है, या मैं कौन सा कारण खुद से समझूं। आप समय निकालिए, अपने बच्चे का बैग देखिए कि कोई अननेसेसरी चीज तो नहीं ले आ रहा है स्कूल से, और जो स्कूल ले जा रहा है वो क्या ले जा रहा है, तो बच्चे में एक डर बना होगा, वो डर उसको ठीक कर देगा। ट्यूशन कितने लोग अपने बच्चे को दिए हैं, जरा प्लीज रेज योर हैंड, बैठे बैठे। ये काम करेंगे, बोलिए। हाँ, आप अपने ट्यूशन के टीचर को मेरे पास भेज सकते हैं। सोचिएगा घर जाके, आपके ट्यूशन के टीचर से मैं मिलना चाहता हूं, मैं उसको टेक्निक बताऊंगा कि मेरा बच्चा और तेज कैसे होगा। हो सकता है वो नवयुवक हो सकता है वो ट्रेंड नहीं हो,
या हो भी सकता है कि बहुत अच्छे हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आई वुड लाइक टू मीट योर ट्यूटर। वो जो घर में पढ़ाते हैं आपके बच्चे को, मैं उन टीचर से मिलना चाहता हूं। पैसा तो जा ही रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है, आउटपुट कितना हमको मिल रहा है, ये कौन एसेस करेगा? आप और हम। तो आप तो जितना एसेस करते हैं करिए, एक बार हमसे तो मिलने दीजिए। मैडम, 2 टीचर जो हमसे फोन पर बात किए कि आप सर क्या उस बच्चे का नाम है, उसकी मम्मी बोल रही थी कि आप उनको बुलाए हैं। हाँ, आपको हम बुलाए हैं, आप आइए। तो हमको फुर्सत तो नहीं, हम कैसे आएंगे, हम तो काम भी करते हैं और वो ट्यूशन भी रहता है, हमको नहीं आए। लेकिन अगर आ जाए ना तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या सिखाता हूं वही आप सिखाइए। मेरे टीचर क्या सिखाते हैं वही आप सिखाइए, तब जाकर बात बनेगी, तब बात बनेगी। मैंने बहुत से ऐसे ट्यूशन वाले टीचर को देखा है जो समय व्यतीत करते हैं क्योंकि मम्मी पापा नहीं है वहां सामने में। मान लीजिए कि बैच में कोई पढ़ा रहा है टीचर, 5-6 बच्चे 7 बच्चे को कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, सक्सेस नहीं होगा वहां सक्सेस नहीं होगा हमारा बच्चा, क्योंकि जो जिम्मेदारी सरकार ने हम पर थोपी है उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आराम से महीना में पैसा लेगा, कुछ पढ़ा भी देगा, इच्छा होगी तो पढ़ाएगा, नहीं होगा सकेगा बोला जी लिखो, हो गया, बात हो गया। हाँ, मेरे पास भेजिए, मैं 1.5 साल ही हूं यहाँ, भेजिए मेरे पास। उनको थोड़ा भी हम ऐसा फील नहीं होने देंगे कि यू आर नॉट गुड, आपको तो हम से देखिए उनको प्रतिष्ठा दूंगा ना, सच बताता हूँ। आप कहिएगा सच्ची वक्त हेडमास्टर के पास जाने में, आप जाइए सर, एक बार बुलाए हैं आपको, आप खर्चा नहीं दे दीजिए, जाने में अगर खर्चा नहीं मैं दूंगा। लालच इसके पीछे एक ही है कि मेरा बच्चा बने और कुछ नहीं। अब मैं इस चीज को बंद करता हूं और नेक्स्ट जो मैं सोच कर आया हूं, कितने पेरेंट यहां पर बैठे हुए हैं जो जिनका बच्चा मोबाइल के लिए बहुत तंग करता है? आप लोगों के बच्चे करने वेरी गुड, आई हाईली अप्रिशिएट इट। अच्छा, बहुत में बहुत नहीं करता, टाइम ही नहीं पाता सेकंड। मैं बता दूं, आपको नहीं एक बार डांटते हैं शांत हो जाता है, मारने पीटने धीरे से बोलता हूँ कोई बच्चा सुने नहीं, मारने पीटने का अभी ही समय है। 12-13 साल तक मारिए बच्चे को अगर गलती करता है, उसके बाद जब 18-20 साल का हो जाएगा, आप अभी नहीं मारेंगे और 18-20 साल का हो जाएगा तब उसको डांटेगा तो आपको भी आंख दिखा देगा। इसलिए वो डर भी पैदा कर दीजिएगा, घर में गलती नहीं करना है। और क्या गलत काम होता है ये बैठ कर सिखाइए, ये सब गलत है, ये सब काम नहीं करना है बेटा, ये सब काम नहीं करना है बेटी, ये सब सिखाइए, इसके लिए समय निकालिए। आज दुनिया इतना फास्ट हो गया, इतना तेज हो गया, किसी के पास समय ही नहीं है कि पालथी मार के अपने बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। अरे माँ अलग मोबाइल में है, पिताजी अलग मोबाइल में है, बच्चा अलग मोबाइल में है, माँ करती है मैसेज करती है कि खाना बन गया आ जाओ। What is this? आप यह नहीं होता क्योंकि इस रूम में बच्चे हैं, आप सुनता है दूसरों की बात करते। बच्चे को मोबाइल क्यों देना है? अब सबसे पहला काम कीजिए, अगर मोबाइल मांगता है आपका बच्चा तो पहला काम कीजिए कि मोबाइल में जितना भी खेल वाला है, गेम वाला है ऐप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आप तो गेम नहीं खेलते, गेम बच्चा खेलता है।
और मोबाइल की जरूरत क्यों है? मोबाइल की जरूरत क्या है? मोबाइल की दो ही जरूरत है, मैं बता रहा हूं। आप सहमति देंगे? समझे देंगे? पहला, फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हमको कोई चीज नहीं पता है तो हम गूगल से पूछ लेंगे, इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक? तो इंफॉर्मेशन। और दूसरा है कम्युनिकेशन, आपसे हम बात कैसे करेंगे? दो चीज। इफ इट इज यूटिलाइज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, अगर इसको मनोरंजन का साधन बना ले कोई, और खास करके पढ़ने वाला बच्चा, तो दिस इज द मिसयूज ऑफ मोबाइल। तो ये मिसयूज हो गया। इसलिए इंटरटेनमेंट वाला जो भी चीज है, गेम हो, वीडियो होता है, तरह का क्या चीज होता है, उन सबको डिलीट कर दीजिए आप फिर आप कैसे खेलेगा? तब तुमको जरूरत क्या है मोबाइल का? आप कभी यहां शक्ति बरतने की आवश्यकता है। इसलिए आप अपने मोबाइल से जो भी चीज हो उसको डिलीट कर दीजिए। उस तरह का इंटरटेनमेंट वाला, इंटरटेनमेंट बच्चों का कहां होना चाहिए? फील्ड में, दोस्तों के साथ में, इंडोर गेम, कैरम बोर्ड खरीद दीजिए घर में, ये चलो सब पूरा परिवार खेलेंगे आज, चलो खेलते हैं। उसको बैडमिंटन दीजिए, खेलो, लूडो खेलने के लिए दीजिए, उसको चेस सिखाइए। आपको नहीं आता किसी से सिखाइए। चेस खेलने वाले का दिमाग इतना शार्प हो जाता है, इतना शार्प हो जाता है दिमाग, चेस खेलने दीजिए। मोबाइल से दूर करिए, गेम डिलीट कीजिए और इन सब गेम को प्रमोट कीजिए घर में। तब जाकर वो मोबाइल से दूर होना शुरू हो जाएगा। और मोबाइल का इफेक्ट कितना है, बुरा असर कितना है कि बच्चे में आजकल डिप्रेशन आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में सुनने को मिलता है, अब ये क्या डिप्रेशन है? तो हंसने खेलने का उम्र है। क्योंकि जो बच्चा बराबर मोबाइल देखना चाहता है, उसके रवैये में आप चेंज पाएंगे। उसका रवैया ऐसा चेंज होता है, उससे जरा मोबाइल लो, नहीं अभी नहीं दे। किससे बात कर रहे हो? माँ पिताजी से बात कर रहे हो और कहते अभी नहीं देंगे, अभी हम कुछ और खेलेंगे। क्यों? ये हुआ रवैया में परिवर्तन। मैं कल ही बोल रहा था क्लास 5 के मीटिंग में कि आज से 50 साल पहले इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी पर परिवार चला करता था। इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी कहता है कि घर में एक गार्जियन हुआ करते थे और गार्जियन जो करते थे, आज से 50 साल पहले जो एक कोई गार्जियन होते थे, या तो माँ हो, या तो पिताजी हो, या तो दादाजी हो, या तो नाना हो, कोई भी हो, एक वो जो कह देते थे बच्चा एज इट इज मानता था। घर के सारे सदस्य उस विचार को, उस सलाह को, उस एडवाइस को मानना ही मानना है। तो उस समय था इंस्ट्रक्शन बेस्ड, और उसके बीच में बहुत सारा है थ्योरी, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे टीचर्स कॉपी भी दिखाएंगे, कभी मौका मिला तो उसकी भी पूरी चर्चा कर दूंगा। अभी क्या है? लॉजिक, तर्क देगा बच्चा। आप कहेंगे बड़े आने प्रणाम करो, तो वो बेमन हो सकता है कर दे, बेमन से करेगा। आप कहेंगे चलो मंदिर, चलो मस्जिद, क्यों जाएगा? वहां जाने से क्या होगा? आप कहेंगे कि मंदिर में भगवान रहते हैं, तो कहते आपको दिखाओ तो दिन भगवान, ये मूर्ति ही भगवान है क्या? आज का बच्चा कहता है, लॉजिक पर आ गया है और ना कहने की आदत बच्चों में डेवलप हो रही है। आप कहेंगे ये काम कर लो, नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी तो चला जाता ही, अब तो तर्क करने लगता है बच्चा। और ये सब कौन सिखाया? टीवी और मोबाइल। टीवी और मोबाइल। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप अपने घर का एक डिसिप्लिन बनाइए कि मोबाइल इतने से इतने बजे तक तुम्हारे हाथ में होगा, बच्चे के हाथ में। आप भी हमेशा अपने साथ मत रखिए। कहेंगे हम
तो ऑफिस वाले आदमी हैं। यही बात बच्चे को सिखा दीजिए कि मैं इसलिए अपने पास में रखता हूँ क्योंकि मैं बाहर में काम करता हूँ और मेरे मित्र कोई फोन कर सकते हैं, मेरा कोई कलीग फोन कर सकता है, इसलिए मुझे जरूरत है। तुम्हें क्या जरूरत? आप तो गेम डिलीट कर दिए, तो अब क्या जरूरत है? वो कहेगा इंस्टॉल करो, नो। और इंटरटेनमेंट देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें ध्यान दो और आप इंतजाम कीजिए ताकि मोबाइल से छूटे। वरना मोबाइल से नहीं छूटेगा तो उसको एंजाइटी होगा, उसको डिप्रेशन होगा, उसकी आंखें खराब हो जाएगी, उसका रवैया खराब हो जाएगा, उसका बिहेवियर खराब हो जाएगा, वो समाज में जाना नहीं चाहेगा। क्योंकि जिसको मोबाइल की लत है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उसके मम्मी पापा कहते हैं कि हम जा रहे हैं 3-4 घंटा के लिए बाहर, तुम अकेले रहोगे, मोबाइल को दे दीजिए तो नहीं। अरे जीवन रह सकता है बाहर अकेले। अगर उसको मोबाइल मिल जाए तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ काइंड ऑफ एडिक्शन। ये एडिक्शन है, दवाई का एडिक्शन तो जल्दी छूट जाता है, मोबाइल का एडिक्शन अगर लग गया तो जल्दी नहीं छूटता है, उसकी आंखों को खराब ही करके छोड़ेगा। चाकू का उपयोग सब्जी काटने के लिए भी किया जा सकता है और उंगली काटने के लिए भी किया जा सकता है। बच्चे को हम तब मोबाइल खरीद कर देंगे जब वो रियली उस लायक हो गया, तो भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? उसकी जरूरत है। अब वो अच्छे बुरे की पहचान उसको हो चुकी है। तो अपने घर में एक डिसिप्लिन बनाइए कि इतने से इतने बजे तक। और बच्चा क्या, एक चीज और बच्चा क्या चाहता है कि टीवी खुला रहे और हम खाना खाते रहे। चाइल्ड साइकोलॉजी लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जगह जगह डिस्कस करते हैं, इसलिए मैं आपके पास भी बोल रहा हूँ, घर में टीवी बंद रहे तब सब खाना खाए। क्योंकि टीवी देखते अगर खाना खाएंगे तो होगा क्या कि हम खाना का क्या स्वाद है हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मन कहाँ है? मन तो वहां है, तन यहां है, आगे में थाली है, हम क्या खा रहे हैं हमको कुछ पता नहीं, क्योंकि मन का फोकस जो है वो दिल पर लगा। एक बात याद रखिएगा, एक एक कौर का स्वाद लेते हैं हम लोग, एक एक कौर का, कहीं मन तो भाग जाता है, कुछ सुनने लगता है, होता है। मन तो इतना तेज है, अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण, मन को रोक पाना उसके लिए बहुत चंचल बात है। अभ्यास, उन्होंने कहा था अभ्यास पर वैराग्य, तो ही सूत्र दिया था अर्जुन को। मैं आपको कह रहा हूं, आप भी करना चाहिए, तो किसी से बात मत करिए और चुपचाप एक एक कौर का स्वाद लीजिए। जो व्यक्ति एक एक कौर का स्वाद लेकर खाता है वो बहुत कम खाना खाता है, और बहुत कम खाने से उसका शरीर पुष्ट रहता है। वरना जिसका ध्यान इधर उधर है, वो खाना खा रहा है, वो खाना खा नहीं रहा, वो ढकेल रहा, अपने भीतर ढकेल रहा। समय पर मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं? एक बात हाँ याद है, बहुत अच्छी बात, जिस बच्चे को कहना पड़े समय हो गया पढ़ता नहीं है, जो बच्चा स्वयं समय हुआ वो किताब के साथ बैठ गया, समझिए आपका सौभाग्य, तब आपका सौभाग्य। और अगर कहना पड़े बार बार तुम बच्चा नहीं है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, इसका मतलब मोर काउंसलिंग इज नीडेड। उसको बहुत समझाने की जरूरत है। पढ़ाई का महत्व क्या है ये समझाइए, पढ़ने में किसको मन लगता है? और महत्व समझते ही टूट पड़ेगा। आप भी समझाइए, हम लोग का तो ये काम ही है, हम लोग का तो काम ही है, हम सारे टीचर समझाते रहते हैं। आप भी समझाइए कि पढ़ने से क्या होगा। मां अपने बच्चे को यहां कंधे कमर, मां अपने बच्चे को कमर पर लेके चलती है
और पिताजी कंधे पर बैठाकर बच्चे को चलते हैं। हम इसका रीजन बताते हैं। माँ कहती है कि मैं जहां तक देख रही हूं वहां तक तू तो देख ले, मैं जहां तक देखती हूं वहां तक तो तू देख ले, तू मेरे कमर पर बैठा है। और पिताजी कहते हैं कंधे पर बैठाकर कि जहां तक मैं भी नहीं देखा वहां तक तू देख मेरे से ऊपर। समझाइए बच्चे को कि हम क्यों स्कूल भेजते हैं तुमको। मैं तो स्टेज पर भी बोला था एक दिन इस स्कूल में कि बच्चों तुम टीचर से मिलने कहाँ आते हो, तुम फ्रेंड्स से मिलने आते हो, तुम दोस्तों से मिलने आते हो। और हम इंतजार करते हैं कि दौड़ के बच्चा मेरे पास आए, और बच्चा कहाँ जाता है, अपने दोस्त के पास। बच्चे को सिखाइए कि टीचर से मिला करो, टीचर की बात सुनो खूब ध्यान से, क्योंकि 3 आदमी कभी गलत नहीं बोलते हैं, माँ, पिताजी और टीचर। और जो इन तीनों को पूजा वो एक दिन पूछ